दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर। बिहार की सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी हलचलें लगातार बढ़ती दिख रही है। ऐसे में सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच एक खास तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। एक खास तरह के सवालात भी किए जाने लगे। एक खास तरह की बहसें भी होने लगी है। सवाल यह हो रहा है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार का मुकाबला तेजस्वी प्रसाद यादव या प्रशांत किशोर कर पाएंगे। क्या एनडीए का लक्ष्य पूरा होगा या पलटेगी बाजी। क्या नीतीश कुमार का पूरा होगा टारगेट। कई तरह के सवालात घूम रहे हैं। दोस्तों, हम तमाम बिंदुओं की जानकारी आपको देंगे और किस तरह की बातें हो रही है उस पर भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में इन दिनों राजनीति की तीन धुरियां बनती दिख रही है। पहली धुरी एनडीए यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का है। दूसरी धुरी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन, ठीक है। और तीसरी धुरी प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जन सुराज। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 220 सीटें जीतने का लक्ष्य इस बार के चुनाव में रखा है। वहीं प्रशांत किशोर जेडीयू के अस्तित्व बचे रहने पर ही संदेह जता रहे हैं। वे कहते हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें मिली थी। इस बार 20 भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। वे तेजस्वी प्रसाद यादव को भी पीछे छोड़ने का दावा लगातार कर रहे हैं। ऐसा सोचते समय सभी ये भूल जाते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव पिछली बार के विधानसभा चुनाव में गर्दन तक पहुंच गए थे, या यूं कहूं कि सत्ता के काफी करीब पहुंच गए थे। इस बार वे हर हाल में किला फतह करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प की बात करें तो आप समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री ने 220 सीटें लाने का टारगेट कैसे लिया है। आप 2010 के चुनाव का आकलन पहले कीजिए। 2010 के चुनाव में एनडीए को 206 सीटें मिली थी। इसमें जेडीयू को अकेले 115 सीटें हासिल हुई थी।
वहीं बीजेपी 91 सीटें जीतने में कामयाब रही। उस समय एनडीए में केवल बीजेपी व जेडीयू ही थे, लेकिन अब एनडीए का विस्तार हो गया है। 2020 का चुनाव हुआ था, उसका भी परिणाम आपके सामने है। यानी नीतीश कुमार को चिराग पासवान के कारण नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से विस्तार हुआ है, यानी लोजपा का दोनों धारा चिराग पासवान व उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा, सभी एक साथ हैं। सियासी गलियारों से जो बातें छन कर आ रही है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो आप समझ लीजिए कि अगर सभी दल, यानी एनडीए के अंदर जो भी दल हैं, सभी दल एकजुट होकर ईमानदारी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो यह लक्ष्य पाना कोई बड़ी बात नहीं। यानी आसानी से यह लक्ष्य एनडीए हासिल कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए प्रशांत किशोर द्वारा लगाए जा रहे अनुमान व उनकी क्षमता पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर पहले रणनीतिकार थे, अब राजनेता की भूमिका में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो उन्होंने अनुमान लगाया था, जो आकलन किया था, वह सटीक था। बीजेपी को मात्र 77 सीटें ही मिली, यानी वह अनुमान सही निकला। लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में जो अनुमान प्रशांत किशोर ने किया था, जो आकलन दिया था, वह पूरी तरह से फेल रहा। उन्होंने कहा था कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 5 सीटों से आगे जेडीयू नहीं जाएगी, पर इसका उल्टा हुआ। जेडीयू बीजेपी के बराबर सीटें हासिल करने में कामयाब रही, यानी 12 सीटें लोकसभा चुनाव में जीती। अब यह भी सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर क्यों कह रहे हैं कि जेडीयू को 20 सीटें ही मिलेगी इस चुनाव में। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक इसे कई रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो उनका कहना है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार व तेजस्वी प्रसाद यादव को निशाने पर रखकर पार्टी की लॉन्चिंग की है, यानी जनसुराज की लॉन्चिंग हुई। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में। सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जलवा रहेगा या बिखर जाएगा या खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। वोटों के शेयरिंग में भी कोई खास अंतर नहीं देखा। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस बार तेजस्वी कहां रहेंगे। दोस्तों,
2020 के चुनाव में अगर तेजस्वी को दर्जन भर भी सीटें और मिल जाती तो बिहार का सियासी हालात कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एनडीए की सरकार बन गई। ठीक है, अब जब विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं और हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव सब मिलकर साथ लड़ी हैं, कुछ हद तक सफलताएं भी मिली, लेकिन वह लोकसभा चुनाव के थे। दोनों चुनावों में मतदाता का नजरिया अलग अलग होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने के लिए सरकार में थे, उपलब्धियों को वे लगातार गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशकों से अपने पद पर डटे हैं, यानी सीएम है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का होना स्वाभाविक है। ऐसे में बाजी पलटने के प्रति तेजस्वी प्रसाद यादव काफी आसान है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि बाजी किसके हाथ होगी, यानी विधानसभा चुनाव में। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर भी पूरी तरह से तीसरी धुरी बनते दिख रहे हैं, एक अलग तरह से सियासी मैदान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं, वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम आपके सामने। चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी उत्साहित है। अब महाराष्ट्र व झारखंड में चुनाव होना है। अगर महाराष्ट्र व झारखंड में बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो फिर बिहार में भी बहुत कुछ हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर बीजेपी झारखंड व महाराष्ट्र में चुनाव जीतने में कामयाब रही तो इसका सीधा असर बिहार के मतदाताओं पर पड़ेगा। बिहार के मतदाता मनोवैज्ञानिक तरीके से बीजेपी की ओर नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में एनडीए को चुनौती देना दूसरे दल या गठबंधन के लिए मुश्किलों भरा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।